पीछा करने वालों से बचते हुए एक गहरे गड्ढे में गिर गए। उसने अपनी पत्नी का मुंह ढक दिया और पीछा करने वाले कोई निशान न पाकर मुड़कर चले गए, लेकिन उसे लंबे समय तक दबाए रखने के कारण बेहोशी आ गई। वह फिर से गड्ढे का निरीक्षण करने लगा, फिर भी अंधेरे कोने में छुपे दोनों को देख नहीं पाया। नेता ने पीछे हटने का इशारा किया और पीछा करने वाले चले गए। वे अस्थायी तौर पर सुरक्षित थे, लेकिन 5 मीटर गहरा गड्ढा कोई रास्ता नहीं दे रहा था। उसने दीवारों का निरीक्षण किया जो चिकनी थीं और पकड़ने के लिए कुछ नहीं था। उसे बस एक लकड़ी की छड़ी ही मिली। उसने अपनी पत्नी को जगाया और दोनों ने मिलकर बच निकलने का तरीका ढूंढा। उसने अपनी पैंट उतारी, उसने कपड़े को पानी में भिगोकर मजबूत किया। आखिरकार बेल्ट का इस्तेमाल करके उसने सभी लकड़ियों को बांधकर एक अस्थायी रस्सी बनाई। उसने बंडल को ऊपर फेंका और यह गड्ढे की दीवारों के बीच फंस गया। उसने दीवार से खुद को संभाला और चढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह ऊपर पहुंचने लगा, उसका पैर फिसला और वह गिर पड़ा। वह जमीन पर गिरते ही घायल घुटने को पकड़े रहा। वह मदद के लिए आई। ऊपर देखते ही बिजली चमकती और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गड्ढे में बारिश का पानी भरने लगा, जिससे दोनों घबरा गए। दोनों में से कोई तैरना नहीं जानता था। वे गड्ढे के सबसे ऊंचे कोने में सिमट गए, लेकिन बारिश तेज हो गई और पानी तेजी से बढ़ने लगा। उसके पैर फिसले और वह पानी में गिर गई। उसने मुड़कर कूद लगाई और उसे बाहर खींच लिया। वे मुश्किल से बच पाए, लेकिन पानी अब कमर से लेकर गर्दन तक बढ़ गया था। उसने एक हाथ से पौधे पकड़कर और दूसरे हाथ से अपनी पत्नी को थामे रखा। पानी और बढ़ने का इंतजार किया, लेकिन पौधों की पकड़ कमजोर होने लगी थी। वह सिर दीवार से टकराता रहा, जबकि वे जमीन से सिर्फ 1 मीटर दूर थे। बारिश लगभग थम चुकी थी और पानी अब और नहीं बढ़ेगा। गिरना दोनों के लिए निश्चित मौत का मतलब होता। उसने अपनी पत्नी को हाथों से संभाला और ऊपर चढ़ने में मदद की। उसका सिर उसके लिए पैरों की जगह बन गया। उसने खुद को ऊपर खींचा। उसने एक छड़ी पकड़कर अपने पति को बचाने के लिए मुड़ी और सिर्फ उबलते बुलबुले देखे। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। बुलबुले पानी की सतह के नीचे गायब हो गए। उसने छड़ी छोड़ दी और दुख